नमस्कार दोस्तों। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और उसे अगर आप 24 घंटे के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप उसे कैसे कर सकते हो? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। हमें अपनी लाइफ में वही मिलता है, जिस पर हमें बिलीफ होता है कि वो हमें मिल सकता है और जिस पर अगर आपको बिलीफ ही ना हो कि वो चीज़ आपके लाइफ में हो सकती है, तो उसे ही मैनिफेस्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता आपकी लाइफ में जिसे आप इज़िली मैनिफेस्ट ना कर पाओ। ये सब बस आपके माइंड का ही खेल है। और कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो भी यूनिवर्स की पावर्स है, वो सभी आपकी पावर्स है और यूनिवर्स सबसे पहले आपके अंदर है और उसके बाद वो पूरे ब्रह्मांड में है। यानी अगर आप यूनिवर्स को अपने से बाहर देखते हो, तो आप आज नहीं तो कल अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। आपको यूनिवर्स को अपने अंदर भी और अपने बाहर भी देखना है। इससे आप वो कनेक्शन फील करोगे जो यूनिवर्स के साथ आपको चाहिए होता है, जिसे अलाइनमेंट भी कहते हैं। और जब आप ये समझ जाओ कि यूनिवर्स और कोई नहीं बस आप ही हो और आपसे ही पूरा ब्रह्मांड है, तो उसके बाद आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार हो जाते हो। और उसके बाद सबसे पहले आपको ये बिलीफ रखना है, भले ही आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन पर हो, आप अपनी लाइफ में परफेक्ट सिचुएशन पर हो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती लाइफ में जिसे आप चेंज नहीं कर सकते या नए तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बस ये बिलीफ रखना होगा कि आप जो भी डिज़ायर करते हैं, वो डिज़ायर आपके लिए पॉसिबल है और आप जो चाहे वो पा सकते हो, कर सकते हो, बन सकते हो। और मुझे एक बाइबल की एक पंक्ति याद आ रही है, जब मैंने बाइबल पढ़ी थी तो उसमें ये बात लिखी थी कि अगर आप में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अब मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने ये बाइबल में पढ़ी थी या पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक में पढ़ी थी। अगर मैंने पॉजिटिव थिंकिंग बुक में भी पढ़ी हो, तो वो बुक भी ऑलरेडी बाइबल से ही रिलेटेड है। यानी वो बाइबल को ईजिली एक्सप्लेन करती है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक, और उसमें शायद मैंने ये पढ़ी थी। तो अब आते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद के माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा कि आप इसे 24 आवर्स के अंदर कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाओ। और ऐसा करने के लिए आपको छोटी-छोटी मेंटल एक्सरसाइजेस करने के लिए मैं अभी बताऊँगा। एक एक्सरसाइज मैं अभी बता रहा हूँ, उसे आप मेरे साथ कीजिएगा। लेकिन फ्री होके कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको आँख बंद करनी पड़ेगी अपनी, लेकिन 1 मिनट्स में ही हो जाएगा ये। तो सबसे पहले आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और विजुअलाइज़ कीजिए कि आपके हाथों में एक रबर वाली डक है, जो पीले कलर की होती है, खिलौने वाली, जिसे बच्चे खेलते हैं। उस डक को देखिए और विजुअलाइज़ कीजिए उसकी रेड कलर की चोंच है और ब्लैक कलर की आँखें हैं और वो छोटी-सी येलो कलर की एक डक है, जिसे आपने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। अब उसे अपने हाथों में फ़ील कीजिए और उसके कलर को फ़ील कीजिए, उसके टेक्सचर को फ़ील कीजिए कि वो छूने में कैसा है, और उसके बाद अपनी आँखों को खोल लीजिए। और अब इसे टोटली भूल जाइएगा कि आपने कुछ ऐसी विजुअलाइज़ेशन की थी। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ये डक दिखाई दे या डक ये आपको मिले, तो उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको 24 घंटे के अंदर नहीं भी मिलती है, 48 घंटे के अंदर भी मिलती है, तो भी आकर आप मुझे बताइएगा। ये एक्सरसाइज़ मैंने तब सीखी थी जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना शुरू किया था 2018 में सीक्रेट देखने के बाद। और उसके बाद जब मैंने इसे किया था, तो ये एक एंड्रिया शुल्मैन नाम की यूट्यूबर है, जो कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, फ्लोरिडा की रहने वाली। उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया था रबर डक को मैनिफेस्ट करने के लिए, और मैंने उसे 24 आवर्स के अंदर मैनिफेस्ट किया था। और उसके बाद एक ऑसम एजे सर हैं, उनकी वीडियो में मैंने देखा था कि वो रेनबो के बारे में बात कर रहे थे कि मैनिफेस्ट रेनबो विदिन 24 आवर्स। तो वो एक्सरसाइज भी मैंने की थी और उसके बाद मैंने उनको इंस्टाग्राम पर उसकी फ़ोटो भी भेजी थी कि मुझे रेनबो दिखा है, और मेरे ही जैसे बहुत लोगों ने भी उन्हें ये चीज़ भेजी थी। तो इस तरह से सबसे पहले आप रबर डक को मैनिफेस्ट कीजिए, और रबर डक होने के बाद उसके बाद आप रेनबो को मैनिफेस्ट कीजिए। उसके बाद आप 100 रुपीज़ के नोट को मैनिफेस्ट कीजिए, या उसके बाद आप कोई चॉकलेट मैनिफेस्ट कीजिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, जिस पर आप उसे विजुअलाइज़ करके तुरंत छोड़ सकते हो, यानी लेट गो कर सकते हो। इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो आपकी विजुअलाइज़ेशन की प्रैक्टिस होगी, और जब भी आप विजुअलाइज़ करने बैठोगे, अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो मोस्टली लोगों को होता है कि उनका फेस नहीं दिखता। लेकिन जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते जाओगे, तब विजुअलाइज़ेशन में अच्छे होते जाओगे। और ऑलरेडी आपको ये बात पता ही होगी कि जो भी हमारा माइंड देखता है इमेजिनेशन में, उसे रियलिटी में क्रिएट करने की वो हमेशा कोशिश करता है। और जब आप इस तरह से अपनी विजुअलाइज़ेशन को अच्छा कर लोगे और इसमें से रेजिस्टेंस को क्लियर करते जाओगे और छोटी-छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते जाओगे, तो आगे चलकर आपके लिए बड़ी चीज़ों को भी मैनिफेस्ट करना आसान हो जाएगा। क्योंकि बड़ी चीज़ें और छोटी चीज़ें वो सब बस हमारे माइंड में होती है, क्योंकि हमारा माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आ पाती जो हमें चाहिए। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस को हटा देते हो टोटली, और जो भी विजुअलाइज़ करते हो, अगर उसमें बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना हो, तो आप उसे ईज़िली 24 आवर्स के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि यूनिवर्स के लिए आपको वो हर चीज़ देना एकदम सिंपल और आसान है, एक रबर डक की तरह। चाहे आपकी मैनिफेस्टेशन कोई भी हो, आपकी डिज़ायर कोई भी हो, वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, यूनिवर्स के लिए नहीं।
इसलिए जब आप अपने आप को अलाइनमेंट में लाओगे इस तरह से विजुअलाइज़ेशन टेक्निक करके, तो यूनिवर्स आपको वो ईज़िली दे देगा। और अपनी डिज़ायर्स को ईज़िली मैनिफेस्ट करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है सब्लिमिनल, क्योंकि सब्लिमिनल में अफ़र्मेशंस होते हैं। नॉर्मली आप अफ़र्मेशंस यूज़ करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जल्दी नहीं पहुँच पाते, लेकिन सब्लिमिनल में वो ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आपको उसका म्यूज़िक सुनाई दे रहा होता है और अफ़र्मेशंस की वॉइस लो होती है, जिसकी वजह से वॉइस आपके सीधा सबकॉन्शियस तक जाती है और आपका सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करता है, जिससे वो आपकी लाइफ़ में जल्दी आती है। तो अगर आपको सब्लिमिनल यूज़ करने हैं, तो मैं अपने सेकंड चैनल की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो कि मैंने कौन-कौन से ऑलरेडी सब्लिमिनल बनाए हैं और मैं जल्दी ही स्पेसिफिक पर्सन पर एक सब्लिमिनल लाने वाला हूँ। और अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ज़रूर उस सब्लिमिनल को सुनिएगा। और अगर आप कोई अपना पर्सनल सब्लिमिनल्स क्रिएट कराना चाहते हो, तो उसके लिए मैं पेड सब्लिमिनल्स भी बनाता हूँ। यानी आप मुझे अपनी डिज़ायर बताओ, मैं उसके अकॉर्डिंग अफ़र्मेशंस लिखूँगा और उससे सब्लिमिनल बनाऊँगा, जिससे आप इज़िली उसे सुनकर अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई सब्लिमिनल चाहिए हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।